आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस शेडेड रीजन का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एंगल AOB 120 डिग्री है, तो इसके लिए बच्चों पहले हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम R से शो करते हैं, वो कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें दूसरी चीज दी गई है कि एंगल AOB जो थीटा है वो कितना है 120 डिग्री। अब ये AOB कितना 120 डिग्री दिया हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो पहले, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, यहां पर एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है कि त्रिज्याखंड यानी कि AOB यहां से और चाप के बीच का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यहां पर ये होता है हमारा। तो मुझे क्या चाहिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल। अब ये किसके इक्वल है, पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360। यहां पर पाई की वैल्यू उसने कही है 22/7 होनी चाहिए, लोग लेनी है। तो 22/7, R कितनी है 21 है, इसका स्क्वायर, थीटा हमारा 120 है बाय 360। अब बच्चों यहाँ पर 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 1/3। अब बच्चों 7 तिया 21, 3 एकम 3, ये भी कैंसिल हो गया। अब रहा 22 गुना 21 और इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। आपको रफ वर्क में करना है ये, मैं यहाँ पर क्वेश्चन के बीच में ही कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, आप देख सकते हो स्पेस की कमी होने के कारण। तो ये हमारा आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा है। तो यहाँ पर 1/2, R कितना है 21, इसका स्क्वायर, साइन कितना है 120 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों एक खास बात है कि हमारे पास हमें 90 साइन 90 तक का तो पता है, 120 की वैल्यू कहाँ से, यानी कि जब हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा यानी कि जो एंगल है वो 90 से बड़ा आ जाए, तो हम उसे सोल्व कैसे करेंगे। इसके लिए बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है। तो अब इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये रफ काम है, आप इसे ना उतारे। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 21 इंटू 21 साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। अब यहां पर जैसे मैंने बताया 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा के बराबर। तो यहां पर 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल 21 इंटू 21, और ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि साइन 60 की क्या होती है, ये 1/2 इंटू 21 इंटू सॉरी ये 21 है इंटू 21 इंटू √3/2। तो आंसर क्या आ गया 441 √3/4। अब बच्चों में वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। इसके लिए हमें क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 462 माइनस यहाँ पर 441√3/4 है। अब बच्चों ये सोल्व करना कुछ मुश्किल हो जाता है, मगर अगर आपको यहाँ पर ये पता कि ये आंसर 462 इसकी वजह से और ये जो आंसर है हमारा ये इनकी वजह से आया है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 21, ये हो जाएगा माइनस 21 इंटू 21 इंटू √3/4। तो आप यहाँ पर 21 कॉमन ले सकते हो दोनों में, तो ये 21 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 22 माइनस 21√3/4। अब हम इसे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। 21 यहाँ पर एलसीएम आएगा तो ये 8 माइनस 21√3/4 आंसर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब बच्चों इसमें का अगर आंसर आपको पॉइंट में मिलता है तो आप पॉइंट में भी कर सकते हो, मगर अगर आप इसे ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी ये गलत नहीं होगा।